तुर्की को पाकिस्तान प्रेम उसके लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। जंग में पाकिस्तान के पाले में जाकर उसने जो गलती की, अब उसका खामियाजा भुगत रहा है। भारत एक के बाद एक कूटनीतिक स्ट्राइक कर रहा है, जिससे तुर्की को पाकिस्तान के साथ दोस्ती की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। देखिए। तुर्की का बहिष्कार, भारत का एक और करारा प्रहार। पहले भारत के व्यापारियों ने तुर्कियों को तगड़ा झटका दिया, अब एक एक करके भारत की कई यूनिवर्सिटी भी तुर्की के साथ अपना नाता तोड़ती जा रही हैं और तुर्की और अजरबैजान को भारत के खिलाफ खड़े होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि मुसीबत के समय जिस तुर्की की भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर मदद की, उसी दगाबाज देश ने भारत को धोखा देकर जंग में पाकिस्तान का साथ दिया। और तो और भारत के खिलाफ लड़ाई में उसने पाकिस्तान को ड्रोन की मदद भी मुहैया कराई। बस फिर क्या था, भारत ने पहले जंग में पाकिस्तान को धूल चटाई और फिर तुर्की को सबक सिखाना शुरू कर दिया। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बाद अब चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने भी तुर्की और अजरबैजान के साथ अपने समझौते रद्द कर दिए हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने दोनों देशों के 23 विश्वविद्यालयों के साथ अपने रिश्ते खत्म कर दिए। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सतनाम सिंह तंधु ने बताया कि राष्ट्र को सर्वोपरि रखते ये फैसला लिया गया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टर्की और अजरबैजान के साथ अपने 23 कोलैबोरेशन को टर्मिनेट करने का फैसला किया है। देश के सम्मान के लिए, राष्ट्र के गर्व के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का इन देशों के साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रहेगा। हमारा फैकल्टी एक्सचेंज था, हमने रोक दिया है। हमारा जॉइंट रिसर्च था, हमने रोक दिया है। हमारा स्टूडेंट एक्सचेंज था, हमने रोक दिया है। हमारा नॉलेज शेयरिंग था, हमने वो खत्म कर दिया है। एलपीयू और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के तुर्की के साथ नाता तोड़ने के बाद अब आईआईटी बॉम्बे भी तुर्की की यूनिवर्सिटी के साथ अपने समझौते को सस्पेंड करने पर विचार कर रहा है। ये कदम सीधे तौर पर तुर्की को संदेश है कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो आगे भी उसको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। हालांकि इतनी चोट के बावजूद तुर्की सुधरने को तैयार नहीं और अब वो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के पाले में खड़े होने की बात कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कश्मीर मुद्दे पर दखल देकर अपनी मुसीबत को और बढ़ा लिया है, क्योंकि भारत इसे कतई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। बहरहाल भारत की यूनिवर्सिटी ने संदेश दे दिया है कि इसके लिए देश हित सर्वोपरि है। वहीं दूसरी ओर भारत का रुख भी साफ है, जो भी देश हमारे दुश्मन के साथ खड़ा होगा उसके साथ हमारे रिश्ते नहीं चल सकते। और अब आने वाले समय में भी तुर्की पर भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक रुकने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर बांग्लादेश भारत के खिलाफ प्लानिंग कर रहा था, लेकिन भारत ने अब बांग्लादेश को भी उसकी औकात दिखा दी है। कैसे, देखिए रिपोर्ट में। बांग्लादेश को भारत ने दिखाई औकात। बांग्लादेश पर भारत की आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक। यूनुस की नीयत में खोट, भारत ने कर दी चोट। भारत के खिलाफ साजिश रचने और भारत के दुश्मनों के साथ मिलकर उसे आंख दिखाने भारत को गीदड़ भभकी देने वाला यूनुस अब बिलबिला रहा है। पाकिस्तान के बाद अब भारत ने बांग्लादेश को भी उसकी औकात दिखा दी है। भारत ने बांग्लादेश के लिए आयात नियमों को सख्त कर दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT ने इस संबंध में बड़ा फैसला किया। शनिवार को बांग्लादेश से आने वाले कुछ सामानों पर बंदरगाह संबंधी नए प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। नए नियमों के अनुसार रेडीमेड कपड़े अब केवल नावा शेवा और कोलकाता बंदरगाहों के माध्यम से ही आयात किए जा सकेंगे। इन्हें किसी भी जमीनी बंदरगाह से नहीं लाया जा सकेगा। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड, फलों के रस, कॉटन, प्लास्टिक और लकड़ी के फर्नीचर जैसे सामानों को भी कुछ खास बंदरगाहों से ही लाने की अनुमति होगी। ये सामान असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल के कुछ खास चेक पोस्ट से नहीं लाए जा सकेंगे। हालांकि बांग्लादेशी सामान भारत के रास्ते अगर नेपाल और भूटान जा रहा है तो उस पर ये नियम लागू नहीं होंगे। मछली, LPG, खाने का तेल,
और पत्थर के टुकड़े जैसे सामानों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है। इन नए नियमों का मकसद ये है कि कुछ खास सामान की आवाजाही को नियंत्रित किया जा सके। सरकार का मानना है कि इससे व्यापार में संतुलन बना रहेगा और भारतीय उद्योगों को भी फायदा होगा। कहा जा रहा है कि भारत सरकार का यह फैसला बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस की भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर की गई टिप्पणियों के बाद लिया गया है। यूनुस ने चीन में एक कार्यक्रम में कहा था कि भारत के पूर्वी भाग में 7 राज्य हैं जिन्हें 7 बहनों के नाम से जाना जाता है और उनका समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। हम समुद्र के संरक्षक हैं। यही नहीं, यूनुस ने चीन को अपने सामान को दुनिया भर में भेजने के लिए आमंत्रित भी किया था। उन्होंने चीन से कहा था कि वो उनके रास्ते से सामान भेज सकता है। यूनुस के इस बयान से भारत और बांग्लादेश के बीच की खाई और बढ़ गई और फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना भारत को पूरी तरह नागवार गुजरा। अब बांग्लादेश की यूनुस सरकार को आतंकिस्तान का साथ देना भारी पड़ने वाला है। भारत की आर्थिक चोट यूनुस सरकार को उसकी औकात बताने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।